हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, या जिसको हम प्यार से टॉर्क भी बुलाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये बात हमको पता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, या हम जिसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। ठीक है। बट अब मान लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न कराना चाहते हैं, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन देना चाहते हैं, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। ठीक है। देखते हैं टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल से ही हम लोग इस चीज को समझ लेंगे। जैसे मान लिए एक नट को आपको खोलना है, ठीक है, आपको ओपन करना है, तो आप क्या यूज करोगे? एक स्पैनर यूज करोगे। ठीक है, एक स्पैनर यूज किया आपने। अब देखिए, अब आपने इसको यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। अब आप इस स्पैनर को रोटेट कराना चाहते हो। ठीक है। तो क्या करोगे? कई सारे ऑप्शन है आपके पास। या तो आप स्पैनर पे यहाँ पे फोर्स लगाओ, ठीक है, या यहाँ पे फोर्स लगा लो, यहाँ फोर्स लगा लो, या यहाँ फोर्स लगा लो। बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं पे भी फोर्स लगा सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। पर हम क्या करते हैं अक्सर? हम हमेशा क्या करते हैं? लास्ट में फोर्स लगाते हैं, एकदम एंड पॉइंट पे। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, है ना, हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? यहाँ पे, इस जगह पे कहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमको कम से कम फोर्स में हमारा काम हो सकता है। ठीक है। देखिए, जब हम फोर्स यहाँ लगा रहे थे तो क्या हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो हमने क्या करा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, जब हम ज्यादा डिस्टेंस से, फिक्स्ड पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं तो कम फोर्स पे ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके भी इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। हमने एक दूसरा फोर्स लगाया, मान लेते हैं एफ डैश। ये हमने कहाँ पे लगाया? ये हमने d/2 डिस्टेंस पे लगाया, आधी डिस्टेंस पे लगाया। चलिए अब करके देखते हैं। और मान लेते हैं इस स्क्रू को, या इस नट को ओपन करने के लिए हमको t अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए था। चलिए पहला केस, t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने F फोर्स लगाया इनटू डिस्टेंस d। ठीक है। सेकंड केस, t इक्वल टू F डैश इनटू d/2, क्योंकि अभी हम सेकंड केस में फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? d/2 डिस्टेंस पे। ठीक है। अब क्योंकि टॉर्क तो सेम है दोनों केस में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एफ डैश इंटू d/2 बराबर एफ इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया, यानी कि एफ डैश इक्वल्स टू 2f। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने आधी डिस्टेंस पे फोर्स लगाया तो मुझको सेम काम कराने के लिए 2 टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो गई एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे ताकि कम फोर्स से हमारा काम हो जाए। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी एसआई यूनिट होती है, कैसे निकालेंगे? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर। ठीक है, इजी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सीजीएस यूनिट में भी ध्यान रखेंगे सब लोग कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू 10⁻7 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁻7 डायन सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो सबने देखा ही होगा इस तरीके से। मान लिए हमें क्या करना है? एक बड़ा सा स्टोन उठाना है या फिर उसको मूव कराना है। तो हम क्या करते हैं? एक स्टिक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी चीज पे इसे नीचे फिक्स कर दिया उठा के। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये स्टोन को हम, जितना भी हैवी हो, हम आसानी से ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है। अगर हम सोचें कि डायरेक्टली हाथ से जाके इसको उठा ले तो उठा पाएंगे? बहुत मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस तरीके से स्टिक लगाई और उसके बाद इसको उठाने की कोशिश करी तो क्या होगा? हम बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये पिवट पॉइंट है हमारा। ठीक है, जहाँ पे हमने पिवट लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा? यहाँ से ध्यान दीजिए,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो क्या हुआ, कम फोर्स से ही हमारा काम हो गया। ये चीज आपने साइकिल में भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि ये साइकिल होती है ना, ठीक है, इसका व्हील, इसमें हम लोग एक पेडल लगा के रखते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हमने सेंटर से फोर्स की डिस्टेंस बढ़ा दी, तो क्या होता है, हम आसानी से साइकिल को पेडल कर पाते हैं, है कि नहीं। ओके, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आता है जिसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। कपल मतलब दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पर ये फोर्सेस कैसे होंगे, आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, जो लोग कार चला लेते होंगे या कार चलाते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा, स्टीयरिंग व्हील पे दो हाथ रखे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर इस हैंड को मूव कर रहे हैं, इस हैंड से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दूसरे हैंड से नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, आसानी से हम स्टीयरिंग को मूव करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल, ठीक है। या हम कह सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। इसका क्या मतलब हुआ, दो इक्वल फोर्सेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दो फोर्सेस हो जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, पर क्या हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, साथ ही साथ एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट ना हो, ऐसा ना हो कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, इस केस में नहीं होगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग लाइन पे लगना है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऐसे लग जाए, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या कराएंगे, टर्निंग इफेक्ट देंगे, और ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कपल फोर्सेस, ठीक है। तो मोमेंट ड्यू टू कपल कैसे निकाले, मोमेंट ड्यू टू कपल, मोमेंट ड्यू टू कपल निकालने के लिए हमको क्या करना है, कोई भी एक फोर्स ले लें, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, यानी कि इन दो फोर्सेस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कपल या मोमेंट ड्यू टू कपल। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट भी सेम होगी, क्योंकि इसमें फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि ये दोनों टॉपिक आप लोग को क्लियर हुए होंगे। हमने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, और दूसरी चीज हमने क्या समझी, हमने समझा कपल के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीवन।